एक मिनट। ठीक है, मतलब हमारा जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था ईआर मॉडल। क्या पढ़ रहे थे अपन? ईआर मॉडल पढ़ रहे थे। और इस ईआर मॉडल में अपन ने बात की थी एंटिटी की, एट्रीब्यूट की। इसके बाद अपन रिलेशन की बात की थी, और रिलेशन की बात करने के बाद अपन जिस टॉपिक के ऊपर आए थे उसका नाम था कंस्ट्रेंट्स। क्या नाम था? कंस्ट्रेंट्स। तो हम बात कर रहे थे, किसी कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहे थे। और कंस्ट्रेंट्स की बात करते मैंने तीन टाइप के कंस्ट्रेंट्स बताए थे आप। ठीक है, तो पहले टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स में बात करूं तो उसमें आता है की कंस्ट्रेंट्स। क्या था? की कंस्ट्रेंट्स था। ठीक है। और दूसरा प्रकार का जो कंस्ट्रेंट्स था कौन सा था? मैपिंग कंस्ट्रेंट्स। कौन सा था? मैपिंग कंस्ट्रेंट्स। और मैपिंग कंस्ट्रेंट्स के बाद जो तीसरा कंस्ट्रेंट था कौन सा था? पार्टिसिपेंट कंस्ट्रेंट। कौन सा था? पार्टिसिपेंट कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, ये तीन प्रकार के कंस्ट्रेंट्स अपन ने बात की थी। चलो आगे अपन बात करते हैं। जो कंस्ट्रेंट्स है उसमें की कंस्ट्रेंट्स अपन ने दो प्रकार के पढ़े थे। कौन कौन से? कैंडिडेट की और कंपोजिट की। कौन कौन सी थी यहाँ पे? कैंडिडेट की, कैंडिडेट की और कंपोजिट की। कौन कौन सी थी? कैंडिडेट की और कंपोजिट की। ठीक है। मैं बात करूं तो की और भी कई प्रकार की होती है। जैसे अपन बात करें 5 प्रकार की होती है। ठीक है, कैंडिडेट की, कंपोजिट की, सुपर की, प्राइमरी की और कोहेरेंट की। लेकिन यहाँ पे जो की कंस्ट्रेंट वाला टॉपिक है, यहाँ पे दो प्रकार की दे रखी है आपकी, कैंडिडेट की, दूसरी कंपोजिट की। ठीक है, इन दोनों की को अपन पहले पढ़ चुके हैं। आज जो टॉपिक अपना है कौन सा? मैपिंग कंस्ट्रेंट्स या मैपिंग कार्डिनलिटी। ठीक है, मैपिंग का एक नाम, कंप्लीट नाम है बताऊं आपको तो मैपिंग कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो मैपिंग की बात करेंगे। मैपिंग की अपने पास 4 प्रकार की होती है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है क्या रहेगा अपना? मैपिंग। क्लियर? अरे पता है क्या पढ़ेंगे आज अपन? मैपिंग कार्डिनलिटी। चलो स्टार्ट करते हैं मैपिंग की। रब करते इसको। हाँ। मैपिंग की मतलब मैं बात करूं तो मैपिंग को अपने 4 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो था ओ टू ओ, जिसको हम बोलते हैं 1 to 1। क्या था? 1 to 1। दूसरा था 1 to many, ओ टू एम। तीसरा एम टू ओ। और चौथा कौन सा था? एम टू एम था। ठीक है, कुल मिला के 4 प्रकार के मैपिंग के अपने नाम लिखे थे पिछली क्लास के अंदर। और हाँ ठीक है, गुड मॉर्निंग दिशा, क्लास का ध्यान रखिए बेटा। ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूं मैपिंग की, तो अपन ने कहीं ना कहीं इस टॉपिक में पढ़ा था, तो आपको आइडिया। हमने जो टॉपिक था ई आर मॉडल, उस ई आर मॉडल में हमने बात की थी यहाँ पे एंटिटी। किसकी बात की थी? एंटिटी। ई फॉर एंटिटी। ठीक है, एंटिटी क्या होती थी ये हमने बात की थी। और एंटिटी के बीच में जो रिलेशन हो रहा था, उस रिलेशन का ही नाम है मैपिंग। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे आर है, आर को रिलेशन, इस रिलेशन को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मैपिंग बोल रहे हैं। ठीक है, रिलेशन और मैपिंग बोथ आर क्या है? सेम है। ठीक है, रिलेशन और मैपिंग क्या है? बोथ आर सेम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब एंटिटी के बीच में जो रिलेशन बन रहा था, टू और मोर देन टू एंटिटीज के बीच में जो रिलेशन बन रहा था, उसे क्या बोल रहे थे? ई आर मॉडल। किसके बीच में? टू और मोर देन टू एंटिटीज के बीच में। आपको जैसे पता है रिलेशन के लिए कम से कम 2 आइटम्स चाहिए होते हैं अपने को। ठीक है, तो दो एंटिटीज के बीच में अपन रिलेशन बनाएंगे तो क्या होगा? ईआर मॉडल। लेकिन एंटिटी की जहां बात आ रही है तो एंटिटी मींस टेबल, मतलब दो टेबलों के बीच में रिलेशन बन रहा है। ठीक है, एंटिटी मींस टेबल। और टेबल में क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं। और एट्रीब्यूट क्या बोलते हैं? जिसके अपन और टुकड़े नहीं कर सके, जो और डिवाइडेबल ना हो, वो क्या हो गया? एट्रीब्यूट। जैसे एट्रीब्यूट के और भी कई नाम है। एट्रीब्यूट को अपन फील्ड बोलते हैं, फील्ड को अपन कॉलम बोलते हैं। ठीक है। हाँ, तो मतलब एंटिटी क्या होती है? ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स। और एट्रीब्यूट अपने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे। तो कौन से? कैंडिडेट, सॉरी, कंपोजिट एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। कुल मिला के 4 प्रकार के एट्रीब्यूट अपन ने पढ़े थे। तो आज अपन जो बात करेंगे इन एंटिटी के बीच में किस प्रकार का रिलेशन बन सकता है, हर चीज को इन एंटिटीज के बीच में किस प्रकार का रिलेशन बन सकता है। चलो बात करते हैं अपन 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन 1 to 1 का रिलेशन। क्या बात करते हैं? 1 to 1 का रिलेशन। देखो कैसे होता है।
अगर मैं वन टू वन मैपिंग की बात करूं तो देखो, मेरे पास मान लिया कि एक कोई एंटिटी सेट है E1, दूसरा जो एंटिटी सेट है वो है मेरे पास E2, मतलब दो एंटिटियां हैं E1 और E2। ठीक है, इस E1 में मान ले मेरे पास कुछ A1, A2, A3 और A4, ये चार एट्रीब्यूट है। ठीक है, यहां मेरे पास B1, B2, B3 और B4। ठीक है, अब वन टू वन की बात करेंगे तो इस एक एलिमेंट का रिलेशन इसके एक एलिमेंट से रिलेशन हो, एंटिटी E1 के एक एलिमेंट का रिलेशन दूसरी एंटिटी के ओनली एक ही एलिमेंट से होना चाहिए, ये नहीं इसके एक एलिमेंट का रिलेशन इसके दो एलिमेंटों से, इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से रिलेशन। इसी प्रकार से ये वाला हो जाएगा, इसी प्रकार से ये, इसी प्रकार से। समझ में आया क्या? ये होता है वन टू वन, मतलब E1 के प्रत्येक एलिमेंट E2 के प्रत्येक एलिमेंट से इंडिपेंडेंट ओनली वन बाय वन रिलेशन। ये नहीं है कि A1 यहां से B2 से रख लेगा, B2 से रख लेगा, नहीं, A1 B1 से रख लेगा। अगर मैं इसको दैनिक लाइफ में एग्जांपल की बात करूं तो सर मेरे को एग्जांपल में चाहिए, तो दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे कि मेरे पास एक एंटिटी है और दूसरी एंटिटी है। समझना किसको एक बार, मैंने यहां रख दिया टीचर और सब्जेक्ट, टीचर और सब्जेक्ट। क्या रखा मैंने, टीचर और सब्जेक्ट, मतलब एक एंटिटी का नाम मेरे पास टीचर है, दूसरी एंटिटी का नाम मेरे पास क्या, सब्जेक्ट। पहली चीज तो ये क्या एंटिटी है क्या, जो मैंने नाम रखे यहाँ पे टीचर को स्टूडेंट तो सब्जेक्ट, ये क्या एंटिटी है क्या? अब आप ओनली एक चीज बोलो सर हाँ ये एंटिटी बॉक्स में आ गया इसलिए एंटिटी है, बॉक्स कोई बात नहीं मानना अपने को, मैंने बना दिया, बात अलग है। लेकिन मुझे पहले बताओ क्या ये दोनों एंटिटी है क्या? अरे सब्जेक्ट और टीचर एंटिटी है क्या, जल्दी से। अच्छा, एक बच्चा वापस चला गया क्लास के। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। हाँ जल्दी बताइए। यस एंटिटी, वेरी गुड। ठीक है, अगर ये एंटिटी है तो ठीक है, टीचर की तो अपने बहुत पहले बात कर चुके हैं, टीचर को कौन से एट्रीब्यूट हो सकते हैं, लेकिन मुझे इस सब्जेक्ट के एट्रीब्यूट बताइए, सब्जेक्ट के कौन कौन से एट्रीब्यूट हो सकते हैं? ठीक है, ओके। हाँ, तो हमने ना टीचर की तो बहुत सारी एंटिटी की पहले बात कर चुके, टीचर एंटिटी की तो, लेकिन सब्जेक्ट अगर एंटिटी है तो जाहिर सी बात है इससे क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, है नहीं है? इसके एट्रीब्यूट्स होंगे तभी वो एंटिटी बनेगी। इसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसके एट्रीब्यूट हो सकते हैं ना, बताइए जल्दी से। जल्दी से। हाँ, पहला एट्रीब्यूट है सब्जेक्ट नेम, ठीक है, मान लेते हैं सब्जेक्ट नेम, ओके। इसका पहला एट्रीब्यूट मान लिया अपन ने सब्जेक्ट नेम, ठीक है, अच्छी बात है, सब्जेक्ट नेम हो जाएगा एट्रीब्यूट। हाँ, सब्जेक्ट नेम हो गया एक तो। दूसरा, चलो कोई बात नहीं, सब्जेक्ट नेम हो गया, सब्जेक्ट आईडी हो गई, सब्जेक्ट की आईडी हो गई। इस प्रकार से हमारे पास इसके एट्रीब्यूट हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसीलिए सब्जेक्ट भी क्या है, एंटिटी है, और टीचर भी क्या है, एंटिटी है। टीचर के भी एट्रीब्यूट्स होंगे, टीचर नेम, मोबाइल नंबर, जो भी XYZ होगी, ठीक है। तो इस टीचर और सब्जेक्ट दोनों एंटिटी के बीच में रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने बात की है लोग। अब सब्जेक्ट और टीचर के बीच में रिलेशन तो बता रहा है, कैसा रिलेशन बन रहा है,
टीचर सब्जेक्ट को क्या कराएगा, बताइए। अरे टीचर सब्जेक्ट को क्या करवाता है, इनके बीच में रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो कौन सा रिलेशन होगा। जैसे सिंपल सी बात करूं, क्लास और स्टूडेंट की, मेरे पास एक एंटिटी क्लास है, दूसरी एंटिटी क्या है मेरे पास है, स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट क्लास में क्या लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो उनके बीच में रिलेशन क्या बना, एडमिशन का रिलेशन बना, क्या बना, एडमिशन का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंटिटी है टीचर, दूसरी एंटिटी सब्जेक्ट। अब टीचर और सब्जेक्ट के बीच में किस प्रकार का रिलेशन बनेगा, कौन सा रिलेशन बनेगा, बताइए जल्दी से। हाँ, अच्छा टीचिंग का, ठीक है, इस तरह कहा टीचिंग का। और और चलो ठीक है, हाँ मतलब टीचर स्टूडेंट वगैरह टीच करवा, ठीक है, मतलब टीच करवा पढ़ाएगा, ठीक। अब स्टूडेंट और टीचर के, सॉरी, सब्जेक्ट और टीचर के बीच में रिलेशन बन गया, लेकिन ये किस प्रकार का रिलेशन है, इनमें से वन टू वन है, वन टू वन, कौन सा रिलेशन बन रहा है, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एक बार यहाँ और बनाता हूँ एक बॉक्स। ये तो मेरे पास टीचर, टीचर, ठीक है। दूसरी जो एंटिटी मेरे पास है सब्जेक्ट, समझ लो। इस डायग्राम समझ में आया अच्छे से। मान लिया आपके पास सब्जेक्ट है कौन कौन सी, एक तो आईपी है, एक अकाउंट्स है, एक हिंदी इंग्लिश जो भी है, बीएसटी है, हिंदी है और इंग्लिश। कितने सब्जेक्ट हो गए, 5 सब्जेक्ट हो गए। अच्छा, मैं बात करता हूँ सर टीचर्स की, एक तो मैं हूं जैसे, अकाउंट्स राकेश सर, बीएसटी सोनिका मैडम है, ऐसे ही हिंदी इंग्लिश में कंचन मैम जो भी है, ठीक। अब मुझे बताओ क्या आईपी एक ही पढ़ाएगा, मतलब मैं हूं जो आईपी पढ़ाऊंगा आपको, राकेश जी आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, मैडम आपको बीएसटी पढ़ाएगी, ये आपको हिंदी पढ़ाएंगे, ये आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक टीचर आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, एक टीचर आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ठीक है। एक टीचर एक ही सब्जेक्ट, क्लियर। तो ये क्या हुआ, वन टू वन रिलेशन, क्या हुआ, वन टू वन रिलेशन। और ध्यान रखना, जिधर भी वन लगता है, जिधर भी वन लगता है उधर एरो आई, तो यहाँ पे दोनों तरफ वन है तो दोनों तरफ एरो। समझ में आया क्यों, अरे समझ में आया क्या, वन टू वन रिलेशन समझ में आया क्या। तीनों ही डायग्राम किसी को पढ़ो तो पूछ सकता है। हाँ बताइए, क्लियर है। अब यहाँ पे जो मैंने एरो लगाई, एरो किस साइड लगाई है, एरो को कैसे डिफाइन करेंगे अपन, किस साइड एरो लगेगी नहीं लगेगी, किस पे डिपेंड करता है, जल्दी से, जल्दी बताइए। मैंने आपको भी यहाँ पे दोनों तरफ एरो लगाई है, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में आपने देखा होगा तो मैंने एरो लगाई नहीं है, ठीक है। तो इस एरो का रीजन क्या है, कहाँ एरो लगती है कहाँ नहीं लगेगी, तो थोड़ी पहले मैंने बताया था आपको शायद। हाँ जल्दी से, क्या हुआ, अच्छा वन टू वन में लगती है, नहीं वन टू सो क्या कहा, हाँ इसका रीजन आपने ठीक दिया है, लेकिन इसको और समझने के लिए, जिस साइड वन उधर एरो, यहाँ पे दोनों तरफ वन था, वन टू वन, वन मतलब दोनों तरफ वन तो दोनों तरफ एरो लगा, पर एक तरफ भी ए वन नहीं था तो उधर एरो नहीं लगेगा,
जैसे अब मान लेता हूं मेरे पास इधर ये, अब ये किस प्रकार रिलेशन वाले कुछ बता सकते हो कोई? एक बार यहाँ पे एंटिटीज को भूल के और डायग्राम को देख के आप लोग सकते हैं कि ये रिलेशन कैसा है। हाँ बताइए। जल्दी से। 1 to 1 और टू, नहीं नहीं आप कुछ 0 to 1 बता रहे हो। चलो कोई बात नहीं, आपको बताऊंगा आपको और। ठीक है, एक बार आप इसको नोट करो। ठीक है, 1 to 1 रिलेशन के तीन डायग्रामों को नोट करो। इनकी एट्रीब्यूट्स यहाँ जरूरत नहीं है, एट्रीब्यूट आप बना लो के बाद में। और अपन नंबर क्या पढ़ रहे हैं? मैपिंग पढ़ रहे हैं और रिलेशन पढ़ रहे हैं। एट्रीब्यूट्स अपन पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों। इन तीनों डायग्रामों को नोट करो 1 to 1 में। नहीं बेटा 1 to 1 नहीं, बताऊंगा मैं आपको भी थोड़ी देर बाद में। एक बार इन तीनों डायग्रामों को नोट करो। 1 to 1 रिलेशन के तीनों डायग्राम को नोट करो। हम अभी 1 to 1 पढ़ रहे हैं। हाँ नोट कर लिया होगा। ओके ठीक है, करते हैं स्टार्ट आगे। अगला रिलेशन जो आता है वो आता है 1 to many। क्या आता है? 1 to many। ये ये हमारा हो गया। अगला 1 to many की अगर मैं बात करूं, मतलब एक का अनेक से रिलेशन। 1 का many, एक का अनेक से रिलेशन। क्या ऐसा हो सकता है क्या? पहले तो जनरल एग्जांपल लेते हैं, फिर अपन अपने सब्जेक्ट के अनुसार एग्जांपल लेंगे। ठीक है, मैंने बात की, मेरे पास एक एंटिटी है जिसका नाम है E1 एंटिटी। दूसरी जो एंटिटी है उसका नाम है E2 एंटिटी। इस E1 में वही मान लीजिए A1 A2 A3 है, इधर B1 B2 B3 है। ठीक है, E1 एंटिटी का कोई भी एक एलिमेंट या सभी एलिमेंट E2 एंटिटी के E1 एंटिटी का एक या एक से अधिक कुछ भी हो सकता है, मतलब 2 या 3 से सारे
एक एलिमेंट दूसरी एंटिटी के एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेशन रखें, मोर देन वन एलिमेंट से क्या रखे, रिलेशन रखे, तो क्या होगा, वन टू मैनी। क्या होगा, वन टू मैनी। क्या कहा, आप सुनना, A1 का एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट, इसके एक एलिमेंट, इसके एक से ज्यादा एलिमेंट से मोर देन वन एलिमेंट का रखी रिलेशन, वो क्या होगा, वन टू मैनी। एक का अनेक से संबंध, कैसे कि A1 का B1 से तो है ही, इसके साथ साथ A1 का B2 से भी रिलेशन, ठीक है। इसी प्रकार से इस A2 का B3 से है, और मान लेते हैं A3 या किसी से भी, ठीक है, यहाँ B4 मान लेते हैं, B4 से इसको लेते हैं। समझ में आया क्या, मतलब A1 E1 एंटिटी का एक एलिमेंट E2 एंटिटी के मोर देन वन एलिमेंट से क्या रखे, रिलेशन रखे, तो क्या हो जाएगा, वन टू मैनी रिलेशनशिप। क्या हो जाएगा, वन टू मैनी। समझ में आया क्या, अगर मैं इसको अपने कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करूं, एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे करेंगे, देखो उसका एग्जाम्पल भी अभी पर थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया था इसमें, हाँ वन टू मैनी, वन टू वन में। उस एग्जाम्पल का नाम था टीचर और सब्जेक्ट, टीचर और सब्जेक्ट। वो इनके बीच में रिलेशन बन रहा था, वो टीच करवा रहे थे, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब सर टीचर और सब्जेक्ट का रिलेशन वन टू मैनी कैसे हो सकता है, ये तो आपने वन टू वन में करवाया था। तो ध्यान दो, टीचर और सब्जेक्ट का रिलेशन भी वन टू मैनी भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्या आप बता सकते हो इसका, थोड़ी देर पहले मैंने इस एग्जांपल को वन टू वन में भी करवाया था, टीचर सब्जेक्ट वाला, इसी एग्जांपल को वन टू मैनी में भी ले रहा हूँ। क्या आप बता सकते हो क्या, जल्दी बताइए। हाँ वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसा होता है, इनके बीच में जो रिलेशन बन रहा था, एक टीचर एक सब्जेक्ट ही पढ़ा रहा था, ये कुछ कंडीशन ऐसी भी आती है कि एक टीचर मेनी सब्जेक्ट पढ़ा देता है, मोर देन वन सब्जेक्ट पढ़ा देता है, उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, वन टू मैनी। क्या बन जाएगा, वन टू मैनी। गुड आंसर। देखते कैसे, कि मेरे पास मान लिया ये टीचर है, इधर ये सब्जेक्ट है, ठीक, वो टीचर की मैं बात करूं कौन कौन से थे, जैसे आपके उसी एग्जांपल ले लेता हूं मैं, इधर आईपी है, आईपी के साथ साथ ये हो गया, इधर के जी जो आपको अकाउंट्स भी पढ़ा देते हैं, ये लो साहब, आपको इको भी पढ़ा देते हैं, ये लो साहब, आपको बीएसटी भी पढ़ा सकते हैं के जी। लेकिन जैसे जो मैडम है आपको हिंदी पढ़ा देती, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे दो टीचर तो आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक टीचर ऐसा जो आपको तीन सब्जेक्ट पढ़ा देता है, पढ़ा सकते हैं। अब इस कंडीशन में टीचर तो एक ही है, टीचर तो एक, सब्जेक्ट अनेक, तो क्या हुआ, एक का अनेक से रिलेशन, वन का मैनी से, वन टू मैनी रिलेशन, क्लियर। एक का मैनी से रिलेशन, सब्जेक्ट टीचर एक ही है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है उसके पास, अधिक है, मैनी, एक का अनेक से रिलेशन, देखो इसको वन टू मैनी। अब इसमें कहीं पे मैंने एरो नहीं लगाई है, कहीं पे मैंने एरो नहीं लगाई है। अब एरो लगेगी यहाँ पे कौन साइड, जिधर वन है, वन की साइड है, इधर वन है, ये इधर वन का मैनी से, वन का मैनी से रिलेशन, क्लियर है क्या, अरे क्लियर है यहां तक, बताइए।
अरे क्लियर है क्या? हाँ ठीक है, नोट करो इस डायग्राम को भी, इनके डायग्राम, तीनों डायग्राम नोट करो। ठीक है, नोट करो तीन डायग्राम को, वन टू मैनी में। ठीक है, हो गया दिशा? ओके, कर दो रफ, रफ कर दो। ठीक है सीता, ओके। हाँ, ये तो वन टू मैनी की बात, आगे अपन बात करें किसकी? मैनी टू वन की बात। ये आगे अगर मैं बात करूं किसकी, मैनी टू वन की, किसकी? मैनी टू वन की, पर अनेक का एक से रिलेशन कैसे बन पाए, मतलब अनेक का एक से, मैनी का वन से रिलेशन कैसे बन पाए। अगर यहाँ पे मैं जनरल एग्जांपल की बात करें, सुनना कि मेरे पास E1 एंटिटी है, इधर वो E2 एंटिटी है, वो यहाँ पे A1 A2 A3 मान लेते हैं अपन, इधर वो B1 B2 B3 मान लेते हैं। ठीक, इधर मैंने उधर वन, मतलब इनका संबंध यहाँ पे मैंने हो गई, मोर देन वन हो गई, मैंने यहाँ पे क्या है, एक, अनेक का एक से संबंध। ठीक है, ये तो जब फिर एक और बना दो, A5 का इससे, तो ये क्या हुआ, मैनी टू वन, क्या हुआ, मैनी टू वन। इधर तो मैनी एलिमेंट है, इधर वन एलिमेंट, अनेक का एक से रिलेशन। कैसे? एग्जांपल देखो वही, अगर मैं जनरल एग्जांपल बात करूं तो किस, अगर मैं इसको लैंग्वेज में बात करूं तो अपन कौन सी चीज लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट ले सकते हैं? अगर जैसे मैंने पहले वाले एग्जांपल में लिया था सब्जेक्ट और टीचर का, तो यहाँ पे कौन कौन सी एंटिटी ले सकते हैं अपन, नाम बताए जल्दी से, जिनके बीच में मैनी टू वन हो सकता है, हो सकता है, आप संभावना करो। एक एंटिटी यहाँ पे आएगी, एक एंटिटी यहाँ पे आएगी, इन दोनों एंटिटी के बीच में क्या रहेगा, कोई ना कोई रिलेशन रहेगा। ये लो सब, अब यहाँ पे कौन से एंटिटी आ सकती है ये बताना आप। हाँ, जल्दी से, अगर नहीं है तो बताइए, मैं बता दूं आपको। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात को ध्यान रखता हूँ, E1 एंटिटी के मेनी एलिमेंट E2 एंटिटी के ओनली वन एलिमेंट से रिलेशन रखिए, E1 एंटिटी के मेनी एलिमेंट E2 एंटिटी के ओनली एक एलिमेंट से रिलेशन रखिए, उसके मेनी इधर वन,
तो क्या हो जाएगा, मैनी टू वन रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे इसके A1 A2 एलिमेंट है, इसके B1 एलिमेंट से रिलेशन लग रहे हैं, इसके A4 एलिमेंट है, इसके B2 से रिलेशन लग रहे हैं, इसका A5 एलिमेंट इसके ओनली B3 एलिमेंट से रिलेशन रख रहा है, तो क्या जाएगा, मैनी टू वन रिलेशनशिप। अगर मैं यहाँ पे एंटिटी की बात, तो कौन सी एंटिटी आ सकती है जल्दी से, नहीं पता। टीचर और सब्जेक्ट, टीचर सब्जेक्ट में तो, अच्छा आपने उसी को वापस उल्टा कर दिया है, नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट को इधर लेके जाओ और टीचर को उधर लेके चले जाओ, चलो कोई बात नहीं। हमें यहाँ पे एग्जांपल ले, तो जैसे मैंने ले लिया स्टूडेंट, ले लिया स्टूडेंट ले लिया, और इधर मैंने ले लिया एग्जांपल क्लास, क्लासेस करो, क्लासेस ले लो। एक एंटिटी मेरी स्टूडेंट है, दूसरी एंटिटी मेरी क्या है, क्लासेस। ठीक, अब स्टूडेंट क्लास में क्या करते हैं, आप बोलेंगे, हाँ बताइए पहले आप, स्टूडेंट क्लास में बताइए, और सर यहाँ पे मैंने टोन कैसे हुआ, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, पहले आप बताइए। हाँ, मैंने दो एंटिटी बताई, एक का नाम स्टूडेंट, दूसरी एंटिटी का नाम बताया मैंने क्लासेस। अब दोनों एंटिटी के बीच में यहाँ पे रिलेशन बनेगा कौन सा, मैनी टू वन बनेगा, मैनी टू वन बनेगा। लेकिन इससे पहले यहाँ पे जो रिलेशन का नाम रहेगा, रिलेशन नाम क्या आएगा, बच्चे क्लास में क्या करते हैं, हाँ बताइए, स्टडी स्टडी स्टडी, नहीं, स्टूडेंट क्लास में एडमिशन लेंगे साहब, क्या लेंगे, एडमिशन लेंगे, समझ में आया, स्टूडेंट क्लास में लेंगे, एडमिशन लेंगे, ठीक है, क्लियर, ये चीज क्लियर हुई, रिलेशन का नाम क्या हुआ, एडमिशन का, ठीक। जब आप यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो रिलेशन होता है, रिलेशन के भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, रिलेशन के भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं। सर रिलेशन के एट्रीब्यूट कैसे होंगे, अब मुझे क्या इसके एट्रीब्यूट बता सकते हो आप इस रिलेशन के, मैंने कहा रिलेशन के भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, तो आप मुझे इसके एट्रीब्यूट बता सकते हो क्या, हो सकता है इसका एक एट्रीब्यूट हो या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हो, बताइए आप। नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ, एडमिशन के भी एट्रीब्यूट, जैसे एडमिशन डेट, एडमिशन डेट है, नहीं है, रिलेशन भी अपने एट्रीब्यूट रख सकता है, ध्यान रखना, आगे आएगा, मैं आगे और पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है, ये एडमिशन वर्ड आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया कि एडमिशन जो रिलेशन है, इसके भी अपने क्या होते हैं, एट्रीब्यूट, मतलब एडमिशन जो रिलेशन बनाया है, रिलेशन की क्या बनती है, टेबल बनती है अलग से, क्या बनती है, रिलेशन की टेबल बनती है, जो इन दोनों टेबलों के बीच में रिलेशन बताता है, कौन, ये वाले टेबल, जो रिलेशन बीच में रिलेशन बन रहा है, रिलेशन वाले टेबल इन दोनों की मदद से बताती है, रिलेशन बताने का काम करता है, ठीक है, इसीलिए इनके एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, क्लियर, चलो अब मैंने, इधर है वन, इधर तो एयर किधर आएगा, ये क्लियर, मैंने इधर था, वन इधर है, वन की साइड एयर, क्लियर। अब सर ये टीचर सॉरी स्टूडेंट और क्लासेस के बीच में मेनी टू वन रिलेशन हुआ कैसे, आपने बता दिया कि यह होता है मेनी टू वन, कैसे हुआ, एक्सप्लेन, तो देखो एक्सप्लेन, इधर मेरे पास एंटिटी स्टूडेंट, इधर मेरे पास एंटिटी क्लासेस, ठीक, मान लिया मेरे पास स्टूडेंट है यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, एक्सेल जा रहे हैं, लास्ट में 12 13 14,
15 मान लेते हैं या 13 मान लेते हैं। नहीं 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 नहीं, बेटा आपने जो रिजल्ट दिया है क्वेश्चन, ये ठीक नहीं है। ठीक है, आपने जो कहा है ना कि एक स्टूडेंट 2-3 क्लास ले सकता है, उसको अपन क्लास नहीं बोल सकते, उसको अपन टाइम स्लॉट या पीरियड बोल सकते हैं। 2-3 पीरियड ले सकता है नहीं है, सब्जेक्ट से अलग है, लेकिन टाइम पीरियड है, एक लिमिट की बात हो रही है वहां पे। ठीक है, तो वो सब स्टूडेंट 2-3 क्लास नहीं ले सकता। 2-3 क्लास मतलब हुआ क्या, एक स्टूडेंट 10th पढ़ेगा, 11th पढ़ेगा, 12th 3 क्लास में एक साथ पढ़ सकता है क्या? अरे यहाँ पे स्टूडेंट क्लास में ले रहा है, एडमिशन ले रहा है, तो वो एक क्लास में लेगा एडमिशन, तो पढ़ेगा तो एक क्लास, पढ़ेगा तो एक क्लास में। हाँ, उसके पीरियड अलग अलग हो सकते हैं उस क्लास की, सब्जेक्ट में से उसके पीरियड अलग हो सकते हैं, लेकिन क्लास तो एक ही है। कैसे कि मान लिया मेरे पास यहाँ 12th क्लास है, फिर 11th क्लास है, फिर 10th क्लास है, मान लिया 9th क्लास, 1 से 4 तक के बच्चे मेरे पास 12th में पढ़ते हैं, 5 और 6 मेरे पास 11th में पढ़ते हैं, 12 और 13 वाले मेरे पास 9th में पढ़ते हैं, बाकी बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, 10th क्लास पढ़ते। ठीक है, जैसे आप 12th क्लास है, 12th कॉमर्स तो एक ही है, उसमें आप कितने बच्चे, 15-20 बच्चे स्टूडेंट क्या हुए, मैंने हुए आप, एक क्लास क्या है, एक की 12th क्लास, तो एक ही है 12th, बच्चे कितने हैं, बहुत ज्यादा, तो मैनी टू 1, अनेक का एक से रिलेशन। ठीक है। हाँ, क्लियर है क्या? अब समझ में आया क्या? तो ये होता है मैनी टू वन रिलेशन। क्या होता है मैनी टू वन रिलेशन? नोट करो इसको, मैनी टू वन वाले, मैनी टू वन वाले के 3 डायग्राम को नोट करो। बुक में आपको ओनली एक ही डायग्राम मिलेगा, बुक में आपको ओनली एक ही डायग्राम मिलेगा। मैं आपको समझाने के साथ 3-3 डायग्राम बता रहा हूँ। नोट कर लिया क्या?
ठीक है, देख लास्ट था अपने पास मेनी टू मेनी, मेनी टू मेनी, जो कैसे होता है इसमें, मेनी टू मेनी आता है, जो समझना, मेनी टू मेनी अगर बात करूं, इवन एंटिटी के प्रत्येक एलिमेंट ई टू एंटिटी के मेनी एलिमेंट से रिलेशन रखे, इवन एंटिटी के मेनी एलिमेंट ई टू एंटिटी के मेनी एलिमेंटों से रिलेशन रखे। कैसे? इसका एक एलिमेंट A1 A2 A3 A4, B1 B2 B3 और B4, इसका एक एलिमेंट इसके मेनी एलिमेंटों से। अब इसका एक एलिमेंट इसके मेनी एलिमेंटों से। इधर तो A1 एक ही है, इधर रिलेशन कितने से? 2 से, B1 और B2 से। तो B1 एक ही है, रिलेशन कितने से? 2 से, A1 और A2 से। चले हो सकता है येलो सा, येलो सा, येलो सा, येलो, 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 ये क्या हो जाएगा? मैनी टू मैनी। क्या हो जाएगा? मैनी टू मैनी। कैसे? देखो एग्जांपल, वो दो एंड के लिए मैंने एक में लिया कौन सा है, इन दोनों एंटिटी के बीच में रिलेशन बनेगा, और इसमें दोनों तरफ भी एरो नहीं आया। क्यों नहीं आया? दोनों तरफ भी क्या है? मैनी है, इसलिए दोनों तरफ भी एरो नहीं आएगा। अगर मैं यहां बात करूं किसकी, स्टूडेंट ले लिया और इधर के लिए सब्जेक्ट, स्टूडेंट और सब्जेक्ट, स्टूडेंट सब्जेक्ट में करेंगे, पढ़ेंगे मतलब रीड करेंगे, क्या करेंगे? अरे बच्चे सब्जेक्ट क्या पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, रीड करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ एरो नहीं आया। क्यों नहीं आया? दोनों तरफ मैंने, इसलिए दोनों तरफ एरो नहीं आया। कैसे सर स्टूडेंट और सब्जेक्ट के बीच में मेंटेनेंस कैसी हो? फिर डायग्राम देने तब अपन इसका देखो, वो इधर माना मैंने क्या है? स्टूडेंट है, इधर मेरे पास दूसरी कौन सी है? सब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसे मान लें मेरे पास स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट, मेरे पास मान लें 5 या 4 स्टूडेंट है, मान लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सा है? मान लिया आईपी है, अकाउंट्स है, इको है, सॉरी बीएसटी है, और हिंदी या इंग्लिश है, हिंदी और, ठीक है। जो रोल नंबर 1 है, बच्चा तो एक ही है, तो उसके पास ये सारे सब्जेक्ट है क्या? है। लेकिन जो आईपी है, ये भी सभी के पास है, अकाउंट्स भी सभी के पास है, बीएसटी भी, इंग्लिश भी सबके पास है। क्या हो जाएगा? मैनी टू मैनी। क्या हो जाएगा? मैनी टू मैनी। जैसे समझो मैं आपको, आप जैसे आपको ये दिशा और आप शिखा, बच्चे आप दो भाई, ठीक? एक बच्चे के पास भी 5 सब्जेक्ट है, और एक सब्जेक्ट भी सभी बच्चों के पास है। मतलब इधर भी मैनी हो गए और इधर भी क्या हुए? मैनी हो गए। तो क्या हुआ? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। मन में आया क्या? डायग्राम देख, ये क्या हुआ? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। समझ में आया क्या? समझ में आया? नोट को जल्दी से, ठीक है, नोट करो।
नोट कर लिया होगा। ठीक है, नोट कर लिया तो आज के नेक्स्ट क्लास, ठीक है, इसके आगे वाला कर चलिए नोट। ठीक, ओके।